हाँ तो बच्चों, कल जहाँ से हमने छोड़ा था आज वहीं से हम शुरू करेंगे। आपका स्वागत है इस ग्रामर की सीरीज में। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं वो इसको थोड़ा अच्छे से देखें। आई बात समझ में? सबसे पहले हमने यहाँ छोड़ा था आपको कि क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए, fill in the blanks with abstract noun from the box। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। फियर का मतलब डर होता है, सैड का मतलब दुखी होता है, एक्साइटमेंट मतलब आनंद, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, एंजाइटी मतलब परेशानी, जो एंजाइटी ब्रेन में होती है, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, करेज मतलब होता है साहस, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, फन मतलब जो है हंसी, लॉयल मतलब उनके प्रति समर्पित। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें क्या आ सकता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं और हमें यहाँ करने, ठीक है। एक बार आप सोच के देखिए कि क्या आ सकता है। मैं आपको थोड़ी देर का टाइम दे रहा हूं देखने का, आप इसे देखिए, आराम से पढ़ें कि he was respected for his, वो उसका आदर किया जाता है उसकी या उसके क्या। दूसरा है he is keeping good dash now, उसके पास अब वो है अच्छी क्या है। There is a lot of dash during festival, हमें त्योहारों पे क्या हो जाता है, क्या हमारे अंदर आ जाता है। Most people people have the dash of snacks, सांप को देख के हम में क्या आ जाता है। तो आपको इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए इसको यूज करना है। चलिए हम करते हैं। He was respected for his fear, sad, honesty, anxiety, knowledge, courage। देखो, हमें हमारी जो ख्याति है वो किससे मिलती है, हमारी या तो नॉलेज से मिलती है या ऑनेस्टी से। तो ऑनेस्टी, he was respected for his honesty, ठीक है। he is keeping good क्या रखता है वो, हेल्थ, क्या रखता है, हेल्थ। आई बात समझ में? और अगला देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ डैश ड्यूरिंग फेस्टिवल। अब फेस्टिवल में हमारे अंदर क्या होता है, उत्साह, तो एक्साइटमेंट, क्या लिखेंगे यहां पे, एक्साइटमेंट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अब देखिए, मोस्ट पीपल हैव द डैश ऑफ स्नैक। स्नैक से हमें क्या लगता है, फियर, क्या होता है, फियर, यहां पे लिखेंगे फियर, यानी कि हमें उससे डर लगता है। क्या लगता है, हमें उससे डर लगता है। आई बात समझ में बच्चों, फियर। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला हमारा सेंटेंस है he had vast, वहां पे लिखा हुआ था नॉलेज, क्या लिखा हुआ था, नॉलेज। अब हम आपको बताते हैं कि he had vast knowledge, KNOWLEDGE, knowledge of the subject। सब्जेक्ट की क्या होती है, नॉलेज, क्या होती है, नॉलेज। अब बताते हैं इज द बेस्ट पॉलिसी। हो सकता है हम यहाँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिख सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आफ्टर हर बैड डॉग्स डेथ, अंकिता वॉज वेरी सैड, अब देखिए डेथ हुई है तो आदमी क्या खुशियां मनाएगा, सैड, ओके। नाउ ही हैड अ लॉट ऑफ डैश एट वेडिंग, तो वेडिंग, ही हैड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट लिख सकते हैं या एंजाइटी भी लिख सकते हैं, नहीं। बट द एम्प्लॉइज वर डैश टू देयर एम्प्लॉयर, लॉयल, क्या लिखेंगे, लॉयल, वो
एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने जो एम्प्लॉयर है उसके प्रति लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, एकदम उनके प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। आई बात समझ में? श्वेता फेल्ट डैश बिफोर द रिजल्ट डिक्लेयर। अब जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो एंजाइटी होती है। क्या होती है? एंजाइटी। क्या लिखते हैं? एंजाइटी। एक मिनट, एंजाइटी लिखते हैं। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे 10th की। श्वेता फेल्ट सम डैश बिफोर द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम। अब एग्जाम डिक्लेयर होने से पहले हमारे अंदर क्या होती है? एंजाइटी। क्या होती है? एंजाइटी। तो एंजाइटी की स्पेलिंग एंजाइटी। तो हम बेटा एंजाइटी बिफोर द रिजल्ट वर डिक्लेयर। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यू नो, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं जिसमें एक ही शब्द से बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है ना? ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे फैमिली, अब फैमिली में एक जना तो होता नहीं है, ब्रदर सिस्टर सब लोग होते हैं। क्रू, यहाँ पे कैप्टन भी होता है, सोल्जर्स भी होते हैं, गार्ड्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स में भी मेल फीमेल जो है होते हैं। स्वान यानी कि जो झुंड होता है, झुंड कौन सा? मधुमक्खियों का झुंड स्वान कहलाता है, स्वान। और हियर्ड मतलब होता है, क्या होता है हियर्ड मतलब? जो बकरियों की या गायों की या भैंसों की जो भीड़ होती है उसको हर्ड्स कहते हैं। टीम तो आप जानते ही हैं, और आर्मी। तो हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले द वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल की क्या हो सकती है? टीम ही हो सकती है बेटा। क्या हो सकती है? टीम। इज ट्राइंग हार्ड टू विन द फाइनल गेम, ट्राइंग टू हार्ड द फाइनल गेम। और दूसरा क्वेश्चन हमारा द ऑफ एयरलाइन पायलट्स आर बोर्डिंग द प्लेन। अब यहां एयरलाइन या शिप हो या एयरलाइन हो, यहां पे क्या होते हैं? क्रू मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रू मेंबर्स होते हैं। अब आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल डैश हैव टू टेक ऑल देयर बुक्स होम। तो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, अब स्कूल में तो कौन होगा? स्कूल में तो टीचर या स्टूडेंट ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब आगे वाला हर डैश प्लान, उसका प्लान क्या है? गो टू डिज्नीलैंड ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडे। तो हर फैमिली उसकी फैमिली प्लान्स टू गो टू द डिज्नीलैंड। ओके, अब हर उसकी फैमिली जाएगी, ठीक है बच्चों। द was sent to the foreign country for peacekeeping. The army यहां पे क्या आएगा? आर्मी was sent to the foreign country। आर्मी लड़ने के लिए नहीं होती, दोनों चीजों को समझाने के लिए भी होती है, दोनों देशों को समझाने के लिए भी होती है। आपने अभी देखा है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो हमारी सेना वहाँ पे समझाने भी जा सकती है। और आपने देखा होगा कि यहाँ अभी इजराइल और फिलिस्तीन में भी युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमारी शांति सेना जा सकती है। अ डैश ऑफ बफेलो सर्च फॉर फ्रेश ग्रास, यानी कि हम यहाँ पे बफेलो के झुंड को क्या कहते हैं बताओ? herds of buffalo search for a fresh grass। इतना समझ में आया बच्चों? अब अगला हम कल जो है समझाएंगे, उसके लिए प्रॉपर
प्रोनाउन जो है वो बताएंगे। थोड़ा सा आप उसको बारे में पढ़ के आना। आई बात समझ में? थैंक यू सो मच।